गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया से। और स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन में रिवाइज करेंगे आपका सेकेंड चैप्टर जो है आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। देखिए, जिसमें आपको सामने स्क्रीन जैसे देख रहे हैं कि हमको इन जो गिवन पॉइंट्स हैं, बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में। सेकंड है आपका न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, इसके बारे में। और ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, यानी वेट कंट्रोल को कैसे करने के लिए हम क्या कैसे खाना चाहिए, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग और फूड इंटॉलरेंस, फूड में ये सब टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके नीचे आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, इट्स इफेक्ट्स ऑन परफॉर्मेंस। ठीक, जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे और जो आपका परफॉर्मेंस को कह सकते हैं ठीक इफ़ेक्ट करता है, इसके बारे में। अगला है आपका फूड सप्लीमेंट फॉर द चिल्ड्रन। ठीक, देखिए अब हम बात करते हैं अब बात करते हैं बैलेंस डाइट की। देखिए, बैलेंस डाइट में आपका हो क्या, देखिए सबसे पहले बैलेंस डाइट होती क्या है। ये देखिए, एक कंप्लीट फूड या एक कंप्लीट डाइट कंटेन एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। यानी एक पूर्ण भोजन या डाइट कह सकते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरी है बॉडी के लिए, वो सारे पाए जाते हैं इन राइट अमाउंट, मतलब करेक्ट अमाउंट में, जो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस एंड प्रॉपर ग्रोथ के लिए आपका ज़रूरी होते हैं। अब देखिए, इसमें आगे हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए, न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, पोषण होता है, न्यूट्रिशन को पोषण कहते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रोसेस होता है। देखिए इसमें जैसे कह रहा है, न्यूट्रिशन इज़ ए डायनेमिक प्रोसेस, यानी ये लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है। इन विच द बॉडी इज़ मेड हेल्दी बाय द कंजम्पशन ऑफ फूड। यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें जो हमारी बॉडी होती है हेल्दी होती है बाय द कंजम्पशन ऑफ फूड। यानी ये वो प्रोसेस जिसमें हम फूड की मदद से हमारी अपनी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। अब देखिए, न्यूट्रिशन की एक डेफिनेशन और भी कह सकते हैं आप, इट इज़ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड कंज्यूमिंग फूड और ब्रेक डाउन। ये एक प्रोसेस जिससे हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, कंज्यूम करते हैं और या तो ब्रेक डाउन करते हैं। एंड सब्सटेंस टेकन इन द माउथ टू यूज़ फॉर एनर्जी इन आवर बॉडी। और जो हम सब्सटेंस जो खाए हुए, जो हम खा रहे हैं, उसको हम अपनी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में किस तरह यूज़ करेंगे, ये भी न्यूट्रिशन के द्वारा हमको पता चलता है। इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए, अब आगे कह रहा है, द एनर्जिक फूड इन आवर डाइट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एसेंशियल केमिकल। जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स क्या कहता है, जो ये एनर्जी फूड होते हैं इन आवर हमारे डाइट में, जो आपके कई सारे जो एसेंशियल केमिकल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल आपके जो केमिकल्स होते हैं, उनके ज़रूरी कह सकते हैं वो पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो एक प्रकार के एनर्जिक फूड होते हैं जो हमारे डाइट में पाए जाते हैं। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब आपके जैसे क्या हैं, आपके पार्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये कहलाते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है वो उसका गोल क्या होता है, उसका कुछ उद्देश्य क्या होता है। स्टे हाइड्रेटेड, यानी देखिए आपका जो न्यूट्रिशन का आपका कह सकते हैं कि आपका गोल क्या है, स्टे हाइड्रेटेड, मतलब अपनी बॉडी में हाइड्रेट रखना, मतलब अपने बॉडी में जो हमारे जो बॉडी में वाटर है उसको करेक्ट अमाउंट में अपने बॉडी में स्टोर करके रखना, जिससे हम जल्दी थके नहीं। प्रोवाइड इमीडिएट फ्यूल, लेकिन न्यूट्रिशन के द्वारा क्या होता है, हमको तुरंत हमारी बॉडी को तुरंत फ्यूल मिलता है। मतलब वो जो हम खाना खाएं वो ब्रेक डाउन होकर हमारी बॉडी में कंज्यूम होकर एनर्जी के फॉर्म में हमको हमारी बॉडी को मिलता है, और जो एक कह सकते हैं फ्यूल की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। अगला है आपका थर्ड पॉइंट है बूस्ट परफॉर्मेंस, यानी जो आपका जो न्यूट्रिशन है, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन अपनी डाइट में डेली ले रहे हैं तो इसकी मदद से आपका जो वो परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्म आप कर रहे हैं, जो मान लीजिए कुछ स्पोर्ट्स कर रहे हैं, कोई गेम है खेल रहे हैं या कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं,
तो वो सब आप उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। भाई सब आप न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में लेंगे तो आपका बॉडी हेल्दी रहेगी, फिट रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, जिससे आपका जो परफॉर्मेंस है किसी भी फील्ड में अच्छा हो जाए। अगला देखिए क्या करें, प्रिजर्व मसल्स। देखिए जो हमारी जो मसल्स है उसको प्रिजर्व करता है, मतलब स्ट्रांग बनाता है। भाई अब मसल्स आपके स्ट्रांग होंगी, जब आप उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट आपकी सही तरीके से होगी तो आपके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो भी सही तरीके से वर्क करेंगे। देखिए इम्प्रूव रिकवरी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं या चोट लग जाती है, तो अगर आप न्यूट्रिशन आप अगर प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं, सब कुछ ठीक अमाउंट में, जो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है वो अगर सही अमाउंट में आप ले रहे हैं, तो वो जो जिस एक्सीडेंट से या जिस चोट से हम गुज़र रहे हैं उसकी रिकवरी भी बहुत तेज़ी से होती है। ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब न्यूट्रिएंट्स देखिए आपके जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। वो होता है एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकंड होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मेनली इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स एंड ऑल्सो वाटर। ठीक। देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जनरली इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें जनरली आपकी पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है। और कुछ आपका वाटर का हिस्सा भी इसमें पाया जाता है। विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में जिसकी यानी लार्ज क्वांटिटी में जिसकी ज़रूरत होती है उसी को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। या ऐसा भी इसकी डिफिनीशन हम कह सकते हैं, द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी इन ए लार्ज क्वांटिटी इज़ नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें हम बेसिकली हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ठीक है। एंड देयर मेन फंक्शन बीइंग द रिलीज ऑफ एनर्जी इन बॉडी। और इन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं तीनों, इनका मेन काम क्या है कि ये आपकी जो बॉडी है, ठीक, इसमें इसको एनर्जी प्रोवाइड करना। देखिए आगे क्या करें, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। देखिए जो आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक, इसमें जनरली आपकी कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए आप बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक। देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके स्क्रीन के सामने हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मेनली कंप्रोमाइज्ड विटामिन एंड मिनरल्स। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें जनरली आपकी कौन सी जो चीज़ें आती हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, विच आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी, जो हमारी बॉडी में चाहिए होती है इन माइन्यूट क्वांटिटी, मतलब इन स्मॉल क्वांटिटी, छोटे क्वांटिटी। हाउएवर बोथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हमारी बॉडी में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत, यानी कह सकते हैं दोनों का एक कह सकते अपनी हमारी बॉडी में एक आपका डेफिनेट रोल होता है, मतलब हमारी बॉडी में ये आपकी हर चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर, देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है, आपका क्लोरीन हो जाएगा, आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, सोडियम, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड निकल। देखिए ये आपको कुछ आपके मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक। और जो लास्ट लाइन देखिए इसमें आपके कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम दिए हुए हैं। देखिए अब बात करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ डाइट के न्यूट्रिएंट्स के बारे में। देखिए हम एक चार्ट की मदद से समझते हैं। देखिए कंपोनेंट ऑफ जो डाइट होता है, ये आप इसको बेसिकली 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक। न्यूट्रेटिव एंड नॉन न्यूट्रेटिव। ठीक। न्यूट्रेटिव एंड नॉन न्यूट्रेटिव। न्यूट्रेटिव, देखिए न्यूट्रेटिव जो होता है, देखिए कंपोनेंट ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रेटिव। देखिए आप कंपोनेंट ऑफ डाइट, देखिए आप कैसे इसको डिवाइड करेंगे। कंपोनेंट ऑफ डाइट आपके 2 टाइप्स की होंगी। आप एक टेबल बनाइएगा, कंपोनेंट्स ऑफ डाइट लिख के एरो से इसको 2 तरफ आप डिवाइड कर दीजिएगा।
आपका लेफ्ट साइड लिखिएगा न्यूट्रिटिव पार्ट एंड राइट साइड लिखिएगा नॉन न्यूट्रिटिव पार्ट। ठीक, तो न्यूट्रिटिव पार्ट में आपका दो टाइप्स होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक, और जो नॉन न्यूट्रिटिव है उसमें आपके ज़्यादा हिस्से नहीं हैं। ठीक, तो देखिए जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। ठीक, फिर कार्बोहाइड्रेट के भी टाइप्स होते हैं, जैसे इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट, आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो कहलाता है। फैट जो होता है सेचूरेटेड होता है, अनसेचूरेटेड होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं जो आपका रूम टेम्परेचर पे आपका कह सकते हैं कि जो लिक्विड वो होता है, जो सॉलिड होता है उसको हम सेचूरेटेड बोलते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसे अनसेचूरेटेड बोलते हैं। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन आपकी दो टाइप्स की होती हैं, एसेंशियल प्रोटीन एंड नॉन एसेंशियल प्रोटीन। अब देखिए विटामिन्स है, विटामिन्स देखिए इसमें आप कई सारी विटामिन्स हैं। वाटर सॉल्युबल दो टाइप्स हैं, जो पहला है आपका वाटर सॉल्युबल और सेकंड इज फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आपके विटामिन बी आती है एंड सी आती है, और जो आपके जो बाकी विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब आपकी विटामिन आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाती है। अब उसके बाद है आपका मिनरल्स। मिनरल्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पूरा आपका हम जैसे कह सकते हैं कि जो आपका कंपोनेंट ऑफ डाइट्स है उसके बारे में चैप्टर का पूरा लगभग आपको हमने समरी समझाई। आज देखिए बात करते हैं हम नॉन न्यूट्रिटिव पार्ट की। देखिए नॉन न्यूट्रिटिव पार्ट जो आपका कंपोनेंट होता है डाइट का होता है, उसमें आपका क्या पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, रियल रफेज, जो आपके जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें पाया जाता है, वाटर, कलर्ड कंपाउंड, जो आपके जो कुछ फूड आइटम्स को कलर करने में इस्तेमाल जो कंपोनेंट होते हैं उसको कलर कंपाउंड कहते हैं, फ्लेवर्ड कंपाउंड, यानी कुछ कंपोनेंट आप कैसे हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो आपके डाइट में फ्लेवर को चेंज करने का काम करते हैं, जिसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती। अगला है आपका प्लांट कंपाउंड। अगला है आपका जो प्लांट कंपाउंड, मतलब प्लांट का वो हिस्सा जिसमें आपको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। ये आपका था नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करेंगे आपके ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, यानी जो हमारी जो कम लोग जो आजकल के जो क्या लोग चाहते हैं कि वो फिट रहें, उनका वेट आपका क्या है नॉर्मल रहे, तो उसके लिए आपके कुछ ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए जिससे आपका वेट हमेशा कंट्रोल में रहेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, ए हेल्दी वेट इज़ ए वेट दैट लोअर्स योर रिस्क फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम। यानी एक हेल्दी वेट किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा वेट जो आपके जो हेल्थ प्रॉब्लम का जो रिस्क है, जो हम कह सकते हैं आपके जो हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम होने की जो संभावना है उसको कम करता है। जनरली बॉडी मास इंडेक्स यानी जो BMI जो हम 11th में पढ़ चुके हैं, एंड वेस्ट साइड जो हमारे कमर के जो हिस्सा है, आर गुड वेज टू अचीव हेल्दी वेट। यानी इनको मेज़र करके हम ये जान सकते हैं कि जो हमारा वेट हेल्दी है या नहीं। ठीक, देखिए बॉडी मास इंडेक्स की टेबल दी हुई है, क्योंकि अंडर वेट के लिए आपका अगर लगभग आप कह सकते हैं 20 तक हो सकता है, नॉर्मल वेट के लिए आपका 20 to 25 कर सकते हैं आप, फिर ओवर वेट के लिए 25 to 30 जा सकता है, फिर ओबेसिटी। ठीक, ओबेसिटी के लिए अगर आप 30 के ऊपर चले जाएं 30 to 35, फिर 35 to 40, फिर 42 से अबव, ये 3 कैटेगरी आपकी ओबेसिटी में बनती हैं। ठीक, तो आपकी जो कह सकते हैं अगर आपको आपका जो अगर बॉडी मास इंडेक्स जो आपका अगर 20 से लेकर 25 बॉडी मास इंडेक्स आए तो वो आप कह सकते हैं कि आपका वेट है एक नॉर्मल वेट कहलाता है। देखिए अब आपका जो मेथड है उसका बॉडी मास इंडेक्स मेज़र करने का वो आपको देखिए स्क्रीन में सामने दिया हुआ है। तो देखिए एक रेशियो होता है किसका, वेट इन केजी, यानी अपने वेट को केजी में लिख के डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, और अपनी हाइट को मीटर्स में लिख के और उसका स्क्वायर करके दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे। अगर आपका 20 से लेकर 25
BMI के बीच में आता है, आपका बॉडी मास इंडेक्स। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा वेट है, बॉडी वेट है, वो आपका नॉर्मल है, यानी जो जितना आपका बॉडी वेट होना चाहिए उतना आपका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। तो अब आप बात करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में जो आपका न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट्स हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं अब डिटेल में इसकी स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। या आज लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।